Hello and welcome friends. My name is Shivam Singh and today I am going to discuss a very useful strategy to clear any banking examination or insurance examination in just 21 days. मैंने अक्सर बच्चों को ये सुना है कि यार पेपर टफ था इसीलिए पेपर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वहीं पे मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि यार पेपर इजी था इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, विच थिंग डिफरेंशिएट दीज टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? जो ये बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पेपर टफ था, और वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर इजी था। लेट डिफरेंस इज वेरी लिटिल। उनको एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, ठीक है, और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, ठीक है। तो उस गैप को भरने के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, और अगर जिसने भी इस 21 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो किया उसका सिलेक्शन 110% कंफर्म है इन देयर डिजायरेबल जॉब और एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्लीज आप ये 21 डेज स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि वो कहते नहीं है कि इट टेक्स 21 डेज टू मेक और ब्रेक अ हैबिट। तो चलिए हम हैबिट बनाते हैं। हैबिट बनाते हैं किस चीज की? एग्जाम को क्लियर करने की और जीतने की हैबिट, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, I would like to say that at the end of the video, I will share one job notification. Okay, और उस जॉब में अच्छी खासी सैलरी है, 70,000, 72, 75,000 सैलरी है। तो अगर आप उस जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 21 डेज स्ट्रेटजी को। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस 21 डेज स्ट्रेटजी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी में जोश, जज्बा और जुनून, ये तीन चीजें होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप आज ही से उनको अपने अंदर डाल लीजिए, ठीक। जोश मीन्स क्या है कि एनर्जी, मतलब आपको कुछ करने की एनर्जी है, ठीक है, मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। तो ये सब आपके जोश, जज्बा और जुनून में आते हैं, ठीक। मतलब आपके अंदर एनर्जी है, उसको हमको सही डायरेक्शन में लगानी है, और मेरे अंदर ये जज्बा है, विल पावर है कि मुझे ये करके रहना है एट एनी कॉस्ट। मुझे उसके लिए अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं करूंगा, ठीक है। मुझे फोन कम चलाना है, मैं चलाऊंगा, लेकिन मुझे एग्जाम में सिलेक्शन लेके रहना है। दिस इज कॉल्ड जुनून, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप में अगर नहीं है तो प्लीज आज से आप ये कर लीजिए, क्योंकि ये 21 डेज जो है ना, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। 21 डेज में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है, ठीक। 21 डेज में अगर आपने ये कर लिया, इतना सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है, और इसको अपनी हैबिट बना ली, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक। तो ये तीन चीजें आप प्लीज, ठीक है, ये होता है ना कि प्री रिक्वायरमेंट, तो वो यही है, ठीक, इस स्ट्रेटेजी की, और कुछ नहीं है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को, और जो 21 डेज है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक। फर्स्ट डे होगा नो, वो एन वाला नहीं, KNOW वाला नो, ठीक है। सेकेंड टू सिक्स्थ डे WRR, सेवेंथ टू 21st डे PPP, ठीक। उसके बाद में सक्सेस, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं फर्स्ट डे क्या करना है। फर्स्ट डे, नो द सब सिलेबस ऑफ योर एग्जाम, ठीक। तो आप पहली बात तो ये है कि आप अपने जो सिलेबस है, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसका जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक, एंड द कट ऑफ। सो दीज थ्री थिंग्स यू शुड नो। पहली क्या है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि पैटर्न कैसा आता है एग्जाम में, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ठीक, और अगर है तो कितने मार्क्स की है, ठीक है। और कट ऑफ, एटलीस्ट आपको पिछले 3 सालों की कट ऑफ पता होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि आपको मालूम पड़ सक जाएगा कि मुझे किस क्वेश्चन को या फिर किस
पार्ट 2 कितना टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा स्कोरिंग है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, तो आप अपना नेक्स्ट पार्ट में मूव करिए, ठीक है। तो वो चीज़, तो ये 3 चीज़ें आपको फर्स्ट डे कहीं ना कहीं लिख लेनी है, ठीक है, या फिर आप इसको सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, ठीक है, कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। पहली चीज तो हो गई सिलेबस हो गया, दूसरी चीज क्या हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, कट ऑफ ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक। तो ये आपको फर्स्ट डे कर लेना है, ठीक है। अब आपको फोर्थ, सेकेंड टू सिक्स्थ डे क्या करना है। WRR का मतलब होता है रीड, राइट, रीड एंड रीड, ठीक। पहले आप उसको लिखिए, फिर आप पढ़िए, और फिर एक बार और पढ़िए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सेकंड टू फोर्थ डे, ठीक है, आपको आपके रीजनिंग और मैथ के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आपको एक रजिस्टर पे या फिर एक बुक पे लिख लेने हैं, ठीक है। मतलब आपको अराउंड 1.5 दिन मिलेगा रीजनिंग के लिए और 1.5 दिन मिलेगा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आप सारे रीजनिंग में क्या है कि आपका अगर पजल्स हैं, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, ब्लड रिलेशन क्या है तो उसके बारे में एक बार लिख लीजिए, ठीक है। उसमें क्या नोट है, हमको जैसे होता है पॉजिटिव फॉर मेल, नेगेटिव साइन फॉर फीमेल, तो वो पूरा एक बार चार्ट बना लीजिए, बस आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसमें उसको लर्न नहीं करना, बस आपको लिख लीजिए, ठीक, और फिर उसको 2 बार रीड कर लीजिए बस, ठीक है। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बाद में याद ही होने वाला है, ठीक है। और जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे होगा वो आपकी इंग्लिश के लिए होगा, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश में काफ़ी रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, ठीक है। तो आपको वो आपको लिखने में लिखना है, मैं बोल रहा हूँ लिखना है, ये नहीं बात कोई लोग एक्सपेक्ट करिएगा कि सर ऑलरेडी लिखे पड़े हुए हैं, मतलब बुक्स में है, ठीक है, ये नहीं, आपको लिखना है और फिर उसको 2 बार पढ़ना है, ठीक। तो ये आपका सेकंड रूल हो गया, ठीक है, कि आपको राइट, रीड एंड रीड, ठीक है। और मैथ्स में ना आपको, आप अभी आज ही से क्या करिए, अपनी दीवार पे अपना 3 चीजें कर लीजिए। एक तो परसेंटेज चार्ट जो होता है, ठीक है, जैसे 1 को 100% लिखते हैं, 1/2 को 50% लिखते हैं, 1/3 को 33.3% लिखते हैं, जैसा पूरा आप चार्ट बना लीजिए, ठीक है, और उसका वो जहाँ सोते हैं वहां पे आप उसको चिपका लीजिए, ठीक है। तो पहला हो गया परसेंटेज चार्ट, दूसरा होगा आपका स्क्वायर्स 1 to 30, ठीक, और तीसरी चीज क्या होगी, क्यूब्स 1 to 30, ठीक। आई एम सेइंग वंस अगेन कि आपको इस 5 दिन में, ठीक है, सिर्फ आपको लिखना है और रीड करना है, ठीक है। 2 बार तो करना ही करना है, ठीक है। अगर आपसे एक्स्ट्रा हो पाता तो आप कर लीजिए, नहीं हो पाया तो मत करिए, लेकिन आपको राइट, रीड, रीड, ये WR का फॉर्मूला है ना, ये आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है 7th डे से लेके लास्ट डे 21st डे तक, ठीक है। PPP, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप कोई भी चीज पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज करते हो, तो उसको अगर आप एक दिन किया, बस एक बार में किया फिर छोड़ दिया, आपसे वो कभी याद भी नहीं रख पाओगे और ना ही आपसे वो कभी चीज सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो उसके लिए रिवीजन मस्ट है, ठीक। और रिवीजन अगर आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप रिवीजन करिए, उसको क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस कर करके आप उसको रिवीजन करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आएगा, आप उसमें जब अगर आपको जो आपने पढ़ा था उसको आप रिवाइज करेंगे, आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, तो आपको वो और अच्छी तरीके से आपको रिवाइज होगा और आपके माइंड में आ जाएगा कि यार मैंने ये चीज पढ़ी थी और इसको यहाँ पे अप्लाई किया था, तो आपको वो और ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग और एसएससी के एग्जामिनेशन से करते हैं ना तो ये चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और इन 15 दिनों में आपको अपने दिन के 10 घंटे निकालने हैं, ठीक है, 10 घंटे। और उस टाइम पे आपका फोन साइड में होना चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेन और कॉपी होना चाहिए जिसपे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है।
तो आपको इन 10 घंटे में आपको 3 घंटे डेली हर एक सब्जेक्ट को देने हैं, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। सो 3 आवर्स डेली फॉर ईच सब्जेक्ट, तो 3 into 3 9 आवर्स। ओके, तो ये 9 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। और इनमें अगर आपको कोई अगर लगता है कि जैसे आप 3 घंटे क्वेश्चन आपने किसी सब्जेक्ट को दिया और आपको आपने कुछ नई चीज़ आपको पढ़ने में आई है, ठीक है, तो आप उसको जो आपने जो जहाँ पे लिखे थे ना, पिछला जो लिखा था कॉन्सेप्ट, वहाँ पे अब उसको आप रेड कलर से इंक्लूड कर लीजिए कि हाँ ये पॉइंट भी इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, और इसको मुझे प्रैक्टिस के थ्रू अपने अंदर लाना है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा ना, इससे आप कुछ नई चीज़ सीखते हो तो आपकी छूटेगी नहीं और आपकी उसकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या करें, नॉलेज में इनहेंस ही कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस डेली 3 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 9 आवर्स ये हो गए, 1 आवर लास्ट में, ठीक है, लास्ट का 1 आवर जो है वो आपको कोई भी मॉक टेस्ट आप उठा लीजिए, ठीक है, वो आपको पूरे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक, कि मुझे 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना है और 1 घंटे में देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक। तो आपको 1 घंटे में वो पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि क्या है ना, फाइनली आपको यह एग्जाम तो 1 ही घंटे का होना है, ठीक है। तो आपको 1 ही घंटे में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उतने मार्क्स मिलेंगे। तो आपको चाहिए क्या ना, कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की एबिलिटी आनी चाहिए। और नहीं आनी, अगर आती है तो आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर वो आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। इसको मैंने एक बार में करके लिख सके, सिर्फ प्रैक्टिस लिख के भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस 3 बार इसलिए लिखा है ना, कि आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 15 डेज दिए हैं कि भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लियरिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। 1 आवर मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपकी जो एक होता है टाइम लिमिट वो आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम जब आप दोगे तो वो उसमें यूजफुल होगी, ठीक है। तो डेली 10 आवर्स, 3 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, 1 आवर फॉर मॉक टेस्ट, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 21 डेज की स्ट्रेटजी है। पहला दिन आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को जानी है, प्रीवियस पेपर को जानी है, पैटर्न को जानी है और कट ऑफ को जानी है, ठीक। ये 3 चीजें आपको करनी है, ठीक है। सेकंड में क्या है, आपको सेकंड टू 6th डे तक क्या करना है, राइट, रीड एंड रीड, ट्वाइस रीड है, 2 बार पढ़ना है, ठीक है। आपको जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने मैथमेटिक्स के फॉर्मूला हैं या फिर जो रूल्स हैं इंग्लिश के, वो सभी आपको लिखने हैं, ठीक है। आप, मैंने बहुत बार देखा बच्चे ना शॉर्टकट कर देते हैं, भाई लिखूंगा नहीं, बुक है, बुक में सब लिखा हुआ है, नहीं, आपको लिखना है, ठीक। आपको सारे रूल्स लिखने हैं, ठीक, फिर उनको 2 बार पढ़ना है, ठीक। एंड 7th डे से 21st डे तक आपको उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप मार्केट से, इतनी सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल रहती हैं, आप कोई भी बुक्स ले लीजिए, मैं कोई बुक प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी सारी बुक्स अच्छी हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर तो सारी बुकें अच्छी हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है और आपको प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो 3 आवर्स डेली फॉर ईच सब्जेक्ट, 1 आवर फॉर मॉक टेस्ट, तो आपके हो गए 10 घंटे, ठीक। इतना आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मैं बोल रहा हूँ आपका कंफर्म, अगर सिलेक्शन हो जाए ना तो आप कमेंट बॉक्स में आके करिएगा सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक। आपकी 21st डेज 21 डेज स्ट्रेटेजी से, ठीक। तो चलिए आप जानते हैं जॉब ऑफ द डे, सिड बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड 1 ऑफिसर की जॉब है, जिसकी ओपनिंग डेट जो है वो 4th मार्च 2022 एंड क्लोजिंग डेट 24/3 है, ठीक है। बाय मिस्टेक 4 लिख गया, 3 है, 2022, ठीक। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म आ चुके हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और उसकी डेट जल्दी ही खत्म होने वाली है, 24 मार्च को ये लास्ट डेट है, ठीक। तो जो भी इसमें एलिजिबल है वो आप इसमें प्लीज़ अपना अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लखनऊ में ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और ये स्ट्रैटेजी उसमें बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। और अगर आपको 21 डे हो जाते हैं, 21 डेज हो जाते हैं,
तो आप जो बाकी दिन बचे हुए ना उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ठीक है, कॉन्सेप्ट आता सभी को है। जो टॉपर होते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों ने पढ़ी वही चीजें, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बट द डिफरेंस इज प्रैक्टिस मोर सिलेक्शन, नो प्रैक्टिस नो सिलेक्शन। ये मैं लिख के लेता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शन होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का अगर जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनका सिलेक्शन नहीं होना है। दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप सिलेक्शन पाइए, ठीक है। और बाकी कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। कोई भी नीड है, कभी भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं मतलब 100% दूंगा ही दूंगा, ठीक है। ओके, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर दोनों लोग आराम से दोस्त लोग घूमने जाइएगा, दोनों दोस्त जॉब मिल गई, आराम से घूम लो, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।